स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक और रिज़ल्ट डिस्कस कर रहे हैं, ए यूज़फुल कंपैरिजन इंटीग्रल, आर्टिकल नंबर 7। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। शो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स की पावर पी where a is greater than 0 is convergent at infinity if p is greater than 1 and divergent at infinity if p less than equal to 1। अब यहाँ पे आपके पास इंटेग्रल गिवन है। यहाँ पे इंटेग्रल में आपके पास जो लिमिट्स है वो क्या है, a से इन्फिनिटी जा रही है और a आपका ग्रेटर दैन 0 है, मतलब a आपका 0 के इक्वल नहीं है, a आपका कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स की पावर p, इसके हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं एट इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये कब आपका इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, जब आपका p क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और ये इंटीग्रल आपका कब डाइवर्ज करेगा, जब आपका p क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस इंटीग्रल को i मान लिया, लेट कर लिया, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स की पावर p। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम p इज़ इक्वल टू 1 के लिए इस इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं। जब आपके पास 1/x की पावर p है ना, ये आपके पास ओवर में x की पावर p आ रही है, तो अगर आपके पास x की पावर क्या है 1 होगी, तो उस टाइम पे इसका इंटीग्रल क्या आएगा। तो देखिए क्या है, हमने इन्फिनिटी की जगह पे t ले लिया। ठीक है, वो भी हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं, बाद में हम t को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बना, इंटीग्रल a टू t डी एक्स ओवर एक्स की पावर p। ठीक है, p आपका 1 है तो 1/x बन गया, इंटीग्रेशन a टू t 1/x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log x। ठीक है, और साथ में लिमिट्स a टू t। क्लियर, तो मेरे पास अब ये क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद log t/a बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने p इज इक्वल टू 1 के लिए सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर रहे हैं जब आपका p नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, p जब आपका इक्वल टू 1 नहीं है तो आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रल a टू t डी एक्स ओवर एक्स की पावर p। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर माइनस पी प्लस 1 ओवर माइनस पी प्लस 1। ठीक है, और साथ में लिमिट्स a टू t। अब लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दी तो मेरे पास बन गया 1 ओवर 1 माइनस पी इंटू टी की पावर 1 माइनस पी माइनस a की पावर 1/p। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों के लिए सोल्व कर लिया। जब आपका p इक्वल टू 1 है और p आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो हमने उसकी इंटीग्रेशन सोल्व कर ली। अब यहाँ पे हम t को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी पे, तो हम देखते हैं कि आपका कौन सी p की वैल्यूज़ के लिए जो आपके पास इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या करेंगी, किस p के लिए आपकी जो इंटीग्रल की वैल्यूज़ आई हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमने p इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करा, हमारे पास जो इंटीग्रल आया था सोल्व करने के बाद लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, t को हमने इन्फिनिटी पे अप्रोच भी करवा दिया। ठीक है, क्योंकि हम जो अपर लिमिट t ली है, क्योंकि हमें इंटीग्रल में इन्फिनिटी थी ना, तो इसलिए हम t को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा रहे हैं। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log t/a, ये किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, t/a, t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा तो t/a भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, तो log t/a ये किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो मतलब क्या हो गया, जब p इज़ इक्वल टू 1 है तो ये आपका जो इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, जब p आपका लेस देन 1 है, ठीक है, जब p आपका लेस देन 1 है तो अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस पी इंटू टी की पावर 1 माइनस पी माइनस a की पावर 1/p। ये आया था ना, जब आपका p नॉट इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पे इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई थी। अब यहाँ पे लिमिट लगा दी। ठीक है, p आपका लेस देन 1 है तो यहाँ पे t की पावर कितनी आ रही है, 1 माइनस पी, मतलब कि 1 माइनस पी आपका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि p आपका क्या है, लेस देन 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस पी इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो 1 माइनस पी आपका ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो अब ये t जो है आपका जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाली वैल्यू आपकी किसको अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो मतलब जब आपका p लेस देन 1 है तो उस टाइम पे भी आपका जो इंटीग्रल है i है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, जब आपका p ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जब p आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास p ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या आएगा, p माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0।
बट यहाँ पे t की जो वैल्यू आ रही है, t की पावर कितनी आ रही थी, t की पावर 1 माइनस पी आ रही है ना, ठीक है, 1 माइनस पी, तो मतलब 1 माइनस पी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, नेगेटिव होगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि p माइनस 1 आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी क्या बन जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब t की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो उसको हम नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 माइनस पी इंटू 1 बाई टी की पावर p माइनस 1 माइनस 1 बाई ए की पावर p माइनस 1। ठीक है, अब t को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई पी माइनस 1 इंटू 1 बाई ए की पावर p माइनस 1, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ए की पावर p माइनस 1 आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो ये आई की जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो ये इंटेग्रल क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा जब p आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है। डन, p जब आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा है, और जब p आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये इंटेग्रल आपका डाइवर्ज कर रहा है। तो नेक्स्ट आपने गामा फंक्शन देखते हैं। गामा फंक्शन हमें पता है, हम फिर से इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखिए क्या है, द इंटेग्रल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज़ डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n एंड इज़ कॉल्ड गामा फंक्शन एंड इज़ डिनोटेड बाय गामा n। ठीक है, तो गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स वेयर n इज़ ग्रेटर दैन 0। ये आपके गामा फंक्शन की क्या आ गई, डेफिनेशन। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9, इसमें हम प्रूव करेंगे कि आपका चेक करते हैं कि ये जो गामा फंक्शन है कौन सी m की वैल्यू के लिए आपके पास ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, शो दैट द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ m इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही है, आपके पास ये जो इंटेग्रल है ये कब कन्वर्ज करेगा, जब आपका m क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, x की पावर m माइनस 1 है ना, तो वहाँ पे जो m है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी गामा फंक्शन में ये आपका ग्रेटर दैन 0 ही होता है। क्लियर, तो तभी हम बोलते हैं ना कि ये जो गामा फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्लियर, तो यहाँ पे आप प्रूव भी कर देते हैं, ये जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करेगा जब आपका m क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में जो हमें गिवन है इंटेग्रल में फंक्शन हम लेट कर लेते हैं f(x) इज़ इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इसको हम कैसे लिख रहे हैं अब आगे, e की पावर माइनस एक्स ओवर x की पावर 1 माइनस m। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे, अब ये ओवर में कब आएगा, x की पावर 1 माइनस m, ये ओवर में कब आएगी, जब आपके पास 1 माइनस m ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, मतलब m माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तभी आपके पास ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अगर m माइनस 1 आपका पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये आपको ऊपर ही रहेगा ना, अगर ये m माइनस 1 आपका नेगेटिव होगा तो x की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये ओवर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, जब आपका m माइनस 1 क्या है, नेगेटिव है, मतलब m माइनस 1 नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, 1 माइनस m पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जब आपका 1 माइनस m ग्रेटर दैन 0 है तो उस टाइम पे आपके पास जो f(x) है उसको 0 के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, मतलब 0 को जब हम x 0 को अप्रोच करता है तो आपका f क्या करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन को 0 पे भी दिक्कत है, क्लियर, और इन्फिनिटी पे भी दिक्कत है। ठीक है, हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल में ये डिस्कस करा था, क्लियर, कि आपके पास इन्फिनिटी के अलावा फाइनाइट लिमिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वो हम आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हम इसको और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको 0 पे भी प्रॉब्लम आ रही है इस फंक्शन को, और इन्फिनिटी पे भी आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास जैसे लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती थी तो हम क्या करते थे, इस इंटेग्रल को हम ब्रेक कर देते थे। ठीक है, ब्रेक करते थे ना किसी पॉइंट के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी से c f(x) dx प्लस c टू इन्फिनिटी f(x) dx, ऐसे ब्रेक कर देते थे।
ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे भी दिक्कत होती थी, इन्फिनिटी पे भी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे अब जीरो पे भी दिक्कत है, इसको इन्फिनिटी पे भी दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस इंटीग्रल को ब्रेक करा 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू ई की पावर -x dx प्लस नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 ई की पावर -x dx। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल को हमने I1 नाम दे दिया, सेकंड वाले इंटीग्रल को हमने I2 नाम दे दिया। क्लियर। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसकी हम कन्वर्जेंस किस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं, एट 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं। ठीक है, I1 को हम किस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे, उसकी कन्वर्जेंस 0 के ऊपर, और सेकंड वाले इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हम इन्फिनिटी के ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखना कि आपके पास जो I1 है उसमें जो लिमिट्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं। फाइनाइट वाला अभी तक हमने कोई भी केस नहीं करा है। ठीक है, उसके हमने कोई भी रिज़ल्ट भी नहीं डिस्कस करे, ना ही कोई कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बट हम इसको जो रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पहले ही यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ रहा है। क्लियर, बट हम इसका प्रूफ जो है आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट से I1 को प्रूफ करेंगे कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ कि जब आपके पास फाइनाइट लिमिट होती हैं a to b fx, सॉरी आपके पास क्या आ रही है, फाइनाइट लिमिट्स आ रही हैं a to b 1/x की पावर p dx। ठीक है, इस टाइप का जो हमें अभी डिस्कस करा था ना, इन्फिनिटी के ऊपर चेक करा, a to इन्फिनिटी है, तो इस टाइम पे आपके पास क्या रिजल्ट आया, जब आपका p क्या होगा, ग्रेटर दैन 1 होगा तो ये कन्वर्ज करेगा, और p आपका लेस दैन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जब फाइनाइट केस होता है ना, फाइनाइट के केस में, यहाँ पे फाइनाइट के केस में आपको 1/x की पावर p को कहाँ पे दिक्कत है, 0 पे दिक्कत होगी ओनली। ठीक है, तो मतलब a और b में से कोई ना कोई लिमिट आपकी 0 होने वाली है। क्लियर। तो यहाँ पे उस टाइम पे आपके पास जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है कि 1/x की पावर p ये कब कन्वर्ज करता है, जब p आपका लेस दैन 1 होता है तब ये कन्वर्ज करता है, और p आपका जब ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्ज करता है। ये फाइनाइट के केस में है। ठीक है, जब आपके पास लिमिट जो 1/x की पावर p है, ये फंक्शन जो है इसको सिर्फ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, 0 पे दिक्कत आ सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे आगे ये वाला इंटीग्रेशन 0 to 1 5x dx, ये बन जाएगा ना इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर x की पावर 1 - m विच कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ 1 - m लेस दैन 1। ठीक है, मतलब 1/x की पावर जो आ रही है p ले लेते हैं हम, तो p जब आपका लेस दैन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगी, p जब आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज करेगी। जब ये फाइनाइट के केस में कर रहे हैं, इसको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक 5x इज़ इक्वल टू 1/x की पावर 1 - m ये टेक कर लिया। ठीक है, तो fx और 5x लगाया, fx और 5x ये कितना आ जाएगा, e की पावर -x आ जाएगी। ठीक है, fx और 5x को सोल्व करने के बाद कितना आ गया, e की पावर -x आ गया। ठीक है, अब जब आपका x 0 को अप्रोच करेगा तो e की पावर -x किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो मतलब इसकी जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। क्लियर, फाइनाइट आ रही है। और ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 to 1 5x dx, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करेगा जब आपका तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 5x dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर x की पावर 1 - m। ठीक है, तो ये कब कन्वर्ज करेगा, जब आपके पास इसकी पावर क्या होगी, 1 - m जो है वो क्या होगा, लेस दैन 1 होगा, तो उस टाइम पे ये इंटीग्रल जो आपका कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो 1 - m लेस दैन 1, तो इसको हमने सोल्व करा तो ये हमारा क्या बन गया, m इज़ ग्रेटर दैन 0। मतलब I1 जो है वो किसके लिए कन्वर्ज कर रहा है, जब आपका m क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे हम कंसेप्ट जो हमने यूज़ करा है, आगे हम इसका प्रॉपर प्रूफ नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इसको यूज़ कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया कि I1 जो है वो किसके लिए कन्वर्ज कर गया, जब आपका m क्या है, ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। अब I2 की बात करते हैं। I2 में देखिए कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे।
तो यहाँ पे मैं फाइव एक्स क्या ले रहा हूँ, 1/x स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स और फाइव एक्स करा, एफ एक्स और फाइव एक्स तो सोल्व करा हमने। एफ एक्स और फाइव एक्स को सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर m+1 ओवर ई की पावर x, ठीक है। ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा जब आपका x क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एफ एक्स और फाइव एक्स की लिमिट क्या आ रही, जीरो आ रही है जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और फाइव एक्स क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी dx ओवर एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ज कर रहा है ना, अभी हमने डिस्कस करा है a टू इन्फिनिटी के लिए 1/x की पावर p dx आ रहा था ना। तो वहाँ पे ये कब कन्वर्ज करता है, जब p आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्ज करता है, जब आपका p लेस देन 1 होता है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डिवर्ज करता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो जो 2 आ रही है ना, तो p इज इक्वल टू 2 बन गया। तो 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास ये इसकी लिमिट 0 आ रही है और ये आपका 5x जो है कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जो fx होगा वो भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। किस लिमिट के लिए, 1 to इन्फिनिटी के लिए, मतलब I2 जो हो गया वो आपका कन्वर्ज कर गया, किसके लिए, जब आपका m क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर, m आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि m-1 है यहाँ पे अभी हमने देखा है ये आपका कन्वर्ज कर गया ओवरऑल। और यहाँ पे कंडीशन आई थी ओनली फर्स्ट केस में जो कंडीशन आई है वो क्या आई है, m इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए आई है। बट यहाँ पे कोई भी m के लिए कंडीशन नहीं आ रही। बट जब हम दोनों कंबाइन करेंगे केस तो वहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि ये ओवरऑल किसके लिए कन्वर्ज करा, जब आपका m ग्रेटर देन 0 होगा। डन। तो इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 इंटू ई की पावर -x dx इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ m इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, गामा फंक्शन को सोल्व करा हुआ है। गामा वन क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि गामा m है, ये आपके पास इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 इंटू ई की पावर -x dx कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ m इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी सोल्व करा है ना, तो m इज़ इक्वल टू 1 डाल देते हैं। तो इसमें m इज़ इक्वल टू 1 डालोगे तो आपके पास गामा 1 इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -x dx। क्लियर। और इन्फिनिटी को t पुट कर देंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 to t ई की पावर -x dx। इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, गामा m के लिए सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपने आप करोगे। गामा m इज़ इक्वल टू क्या होता है, m-1 इंटू गामा m-1 होता है। डन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, गामा और बीटा और गामा फंक्शन जो आपका चैप्टर था उसमें हम इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो गामा m किसकी इक्वल होता है, m-1 इंटू गामा m-1 की इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें गामा m किसके इक्वल होता है, m-1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो इसको भी हमने सोल्व करा हुआ है। ऐसे ही हम इसमें चेंज करते जाएंगे, m की वैल्यू m को m-1 से चेंज करेंगे, m को m-2 से चेंज करेंगे, सो ऑन करते जाएंगे। तो आपके पास गामा m इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, m-1 फैक्टोरियल बन जाएगा।